विश्वामित्र एपिसोड में उनके चरित्र का वर्णन करते हुए हम भाग 2 में पहुंचे हैं। भाग 2 में भी एक बहुत ही अच्छा अनछुए पहलू रामायण की आपको सुनने को मिलेगा। शुरू करते हैं। बस एक दिन उन्हें न जाने यानी विश्वामित्र जी को न जाने क्या सूझा कि वे अपना दंड हाथ पे रखने वाला और कमंडल उठाकर चल पड़े और चलते चलते अयोध्या जा पहुँचे। और किस लिए गए? उन्होंने कभी सुना था राम जी के बारे में, तो यज्ञ भी बचाना था, उनको यज्ञ भी संपन्न करना था। इस हेतु वो अयोध्या जा पहुँचे। दशरथ जी ने ज्यों ही उनके आने की बात सुनी त्यों ही सबको साथ लेकर के मंत्रिमंडल के साथ उन्होंने बड़ी धूमधाम से उनकी आगवानी की। आबो भगत करके उन्हें ऊंचे आसन पर ला करके बैठाया। हाथ जोड़कर बड़े हुलास से उनसे कहा, मेरा बड़ा भाग्य है भगवान कि आपके पैरों की धूल मेरी कुटिया में पड़ी। मुझे आप अपना बिना मोल का सच्चा टहलुआ यानी चेला मानिए। आप जो भी कहेंगे वह इधर का उधर हुआ समझ लीजिए। आपकी बात सिर आंखों पर चढ़ाकर पूरे करने में मैं अपना बड़ा भाग्य समझूंगा। अब तो विश्वामित्र जी का यह बात सुनकर जी उछल गया। उन्होंने सोचा अब तो सब कुछ संपन्न हो जाएगा जिस काम के लिए मैं आया हुआ हूं। और वे कहने लगे, देखिए दशरथ जी, कुछ दिनों पहले से मैं ये एक यज्ञ ठाने बैठा हूं जो लाख जतन करने पर भी पूरा नहीं हो पा रहा है। एक राक्षसी ताड़का और दो उसके विषैले बेटे मारीच और सुबाहु आए दिन वहां लहू और मांस बरसाकर हमारा यज्ञ अधूरा कर देता है और पूरा होने में रोड़े अटकाए दे रहा है, खलल डाल दे रहा है। इसलिए हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं, आप अपने बड़े सपूत राम को मेरे साथ कर दीजिए तो वे उन्हें भी ठिकाने जाल लगावेंगे, यानी कि तारका का वध कर पाएंगे और मेरा ठाना हुआ यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। यह सुनना था कि राजा दशरथ सिटपिटा गए। उनके हाथों के जैसे लगा तोते उड़ गए। उनको मानो सांप सूंघ गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे सारी सुध-बुध भूल करके अचेत से हो नीचे गिर पड़े। चेतना आने पर बड़े भड़राए गले से दोनों हाथों को जोड़कर दोनों आंखों से साबुन भादों की झड़ी लगाते हुए वे कुछ बोलने को तो चले, पर उनका मुंह खुल नहीं पा रहा था। बोले तो बोला न जाए, कुछ कहना चाहे तो कहा ना जाए। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बड़ी कठिनाई से ज्यों त्यों लड़खड़ाती जीभ से इतना ही बोल पाए, भगवान राम अभी कुल्ले देकर 15 बरस के ही तो है, बच्चे ही तो है, वे भला उन राक्षस से कैसे पार पा सकेंगे? उनके आगे जब बड़े बड़े शूरमा घुटने टेक चुके हैं तब भला राम उनसे कहां लोहा ले पाएंगे? आप कहे तो प्रभु अपनी सेना आपके साथ किए देता हूं। मुझसे कहे तो मैं भी आपके साथ चलने में कोई आगा पीछा नहीं सोचूंगा और आपके यज्ञ पूर्ण कराने में मैं अपना पूरा समर्पण दूंगा। मुझे ले चलिए प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, परंतु राम को छोड़ दीजिए। दशरथ की अटपटी बात सुनकर विश्वामित्र लाल हो उठे। उनकी आंखों से चिंगारियां बरसने लगी और तमतमाकर वे भड़क उठे। बोले, दशरथ ठीक है, आप अपनी बात पर नहीं टिकना चाहते हो तो झूठे बनकर पड़े रहिए। मैं कोई और घर देखूंगा और वहां से मदद लूंगा। मैं समझता था कि रघुकुल है, मैं यह नहीं समझता था कि रघुकुल घराने के लोग भी बात देकर मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। पर तभी वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बहुत ऊंच नीच समझाते हुए उनके कानों में फुसफुसाया। दशरथ को वशिष्ठ जी बोले, दशरथ आप राम को कोई ऐसा वैसा छुई मुई मत समझिए। उनके आगे तारका तो तारका, कोई भी सिर उठाकर बच नहीं रह सकता। कोई भी बचा नहीं रह सकता अगर उनके सामने सिर उठा दिया।
उन एक दो राक्षसों की तो बिसात ही क्या है। राक्षसों का झुंड भी उनके सामने आवे तो वो अपने पाँव उखड़ जाएं, उनके पाँव उखड़ जाएं, उन्हें भी वो अपने बाणों का पानी पिला दे और उसका सत्यानाश कर दे। और फिर समझिए तो सही, विश्वामित्र जी को आप क्या समझते हैं? वे भी क्या किसी से 19 हैं? उनके तेज के आगे क्या आज तक कोई टिक पाया है या टिक सकता है? उनके साथ राम रहेंगे तो भला राम का ही होगा। ऐसा कौन माइका लाल है जो उनके सामने आधी भी टिक पाए, आधी घड़ी भी टिक पाए या टिका हो? उनका कोई सपने में बाल भी बांका नहीं कर सकता दशरथ जी। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की तेज और भी बहुत सारी बातें राजा दशरथ को सुनाई, जिससे राजा दशरथ जी का जी ठंडा हो चला और उन्होंने राम और लक्ष्मण को न चाहते हुए भी रुआंसे मन से छाती पर पत्थर रख करके वशिष्ठ जी के बातों से संतुष्ट होकर के विश्वामित्र के पराक्रम को जान करके विश्वामित्र जी के साथ कर दिए। तो यह भाग दूसरा था, जिसमें वशिष्ठ जी वशिष्ठ जी राम जी को, लक्ष्मण जी को लेकर के जा रहे हैं। अब आगे के एपिसोड में इससे भी अच्छी बातें हमें यह समझ में आएगा कि क्या ऐसी चीज़ था जो रामायण में, जो हम प्रचलन में जो भी आया हमें नहीं बता पाया, वो आपको देखने के मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का अनुरोध।